हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे और भाई सभी लोग पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपका साथी आपका भाई हंसराज मीना अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बड़ा ही शानदार टॉपिक है, अनुपात समानुपात। जो रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025-26 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें सभी का सॉल्यूशन में आपको मात्र एक ही कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो साथी लास्ट तक बने रहना। टॉपिक बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही प्यारा है और इसमें से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। अनुपात का हर जगह यूज होता है, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लो, प्रतिशत पढ़ लो, लाभ हानि पढ़ लो, सब में इस टॉपिक का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहना। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपको मैथ्स नहीं आता, आप मैथ्स में कमजोर हो और मैथ की वजह से अगर कोई एग्जाम आपका रुक रहा है, तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मात्र एक ही कंसेप्ट से पूरा अनुपात में आपको सोल्व करवाने वाला हूं और साथ ही वो भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये आपका आज का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि a अनुपात b बराबर 3:2 और b अनुपात c बराबर 4:5 है तो abc का अनुपात आपका क्या होगा? तो abc का जो रेशो है वो आपका क्या होगा, ये आपको देखना है। क्लियर? abc का रेशो आपको देखना है। तो आप जब भी किसी का रेशो आप निकालते हो तो रेशो दो तरीके से निकाला जाता है। रेशो कितनी तरीके से निकाला जाता है? दो तरीके से। जैसे a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है? 3:2 और b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है? b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है? 4:5। देखो साथी, आप इसमें देखना यहां पर क्या हो रहा है, a b b c। इसको एक तो हम उल्टा एन विधि से कर सकते हैं, उल्टा एन विधि से, और एक इसको दो। तो दोनों तरीके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी अगर मैथ्स में कमजोर है और आपने अगर ये वीडियो देख लिया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी आप सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। तो देखो, इसको उल्टा एन विधि से कैसे सोल्व करेंगे? इस तरीके से। 4 3 कितने हो गए? 12, 4 दूनी कितने हो गए? 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, अगर ये वैल्यू कट रही तो काट दो। 2 से काटा है 6, 2 से काटा है 4 और 2 से काटा है 5। तो ये आपका आ गया a अनुपात b अनुपात c। बताइए भाई, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। तो क्या आ गया? 6:4:5। तो c आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? अगर आपको इस तरीके से करना है, दूसरा तरीका भी आप देख सकते हो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है वो भी देख लो। ये देखो, अगर आपने बोला 3 अनुपात कितना है? 2 दे रखा है और फिर बीसी अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। अगर आपको उल्टा एन विधि नहीं लगाना है, उल्टा एन विधि नहीं लगाना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 4 3 कितने हो गए? 12। फिर आप करोगे इसका गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8 और इसका गुणा इसमें कर दो, 5 दूनी 10। तो ये काटा हमने इसको 2 से, 6 4 और ये 5। तो ये आपका आंसर आ गया। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बोला है आपका a अनुपात b बराबर 3:4। a अनुपात b बराबर कितना है भाई? 3:4 है। a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर, ये b अनुपात c बराबर 4:1 है। 4:1 है। अब हमने बोला कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए a b b c, इस b का अगर दोबारा से रिपीट है तो हम इसमें उल्टा n विधि लगा सकते हैं, जिसको हम क्या बोले, उल्टा n करके लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 3 12, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। इसको हमने 4 से काटा, 4 3 12, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। 3 4 आपका आंसर आ गया। तो कौन से ऑप्शन में भाई? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? बिल्कुल आसान है, मैथ्स सीखना बड़ा ही आसान है, बस आपको सही तरीके से बताने वाला हो।
ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ए बी सी का डी का मध्य अनुपात। देखो यहाँ पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, एक तो आपको मध्य अनुपात क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख जाओगे मध्य अनुपाती। दूसरा हम आपको बताने वाले हैं कि भाई तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। फिर हम आपको बताएंगे चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं। इसी वीडियो में हम ये भी आपका क्लियर करने वाले हैं, और सब प्रीवियस एक चतुर्थानुपात ये भी हम आपको क्लियर करने वाले हैं पूरा का पूरा। और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो कि आरआरबी जेई 17/12/2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब क्वेश्चन लेटेस्ट है, अपडेट क्वेश्चन है, और देखो इस तरीके। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आप ये भी सीख के जाना है। एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, और वो भी बहुत आसान भाषा में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपने किया होगा कि यदि ए बी बराबर 1:3 है। अब ध्यान देना, ए बी बराबर कितना दे रखा है आपका, 1:3 दे रखा है। ए बी बराबर कितना दे रखा है, 1:3। बी सी बराबर, अब ये बी सी है, बी सी बराबर क्या दे रखा है आपका, 4:3, 4:3। तो सी डी का मान आपको, सी डी बराबर भी दे रखा है, तो ए बी सी डी का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो पहले देखो उल्टा एन लगा सकते हैं, 4 एकम कितने हो गए, 4, 4 तिये 12 और 3 तिये 9। क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो आपका जो रेशियो आ गया ए बी और सी का। अब आपको अगर डी का निकालना है, जैसे आपको अब डी का निकालना है, तो डी के नीचे डी की वैल्यू रखो। तो डी की वैल्यू कितनी है भाई, 6। यहाँ पर सी की 6 दे रखी और डी की 7, तो इसके नीचे हमने अब ए का गुणा भी सी में किया, 6 चौके 24, 12 छंग 72, 9 छक्के 54 और 9 7 63। जा क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब इसको काट दो जिससे कट रहा हो, 8 24, 3 से काटा भाई, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 एकम। तो कौन सा ऑप्शन है, 8 24 18 21, 8 24 18 21 भी आपका राइट आंसर हो। तो भाई सभी को समझ में आ रहा होगा, एबीसी का रेशियो हमने निकालना सिखा दिया, ए बी सी डी का भी रेशियो आपको निकालना मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही शानदार मेथड में आपको बताने वाला हूं। आप तैयारी किसी की भी कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। कोई भी काम करना है तो जबरदस्त तरीके से करना है, जिस तरीके से हमारे दादा परदादा कर गए। एक ही फैमिली में 8-8 9-9 सदस्य हो गए, आपको पता है ना। हाँ, इसी तरीके से आपको पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से करना है। चलो देखो, इसका अगर क्वेश्चन ऐसा जाए कि 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o का रेशियो जो दे रखा है वो 3 4 5 है, तो एम एन ओ का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, 1/1 की जगह हमने 3 रखा, 1/n की जगह हमने 4 रखा, 1/o की जगह हमने 5 रखा। ठीक है, इनका एलसीएम लिया तो आपने बोला कि सर एलसीएम जो है वो 60 है। कितना है एलसीएम है वो, कितना है 60 है। तो क्या करेंगे, 3 का भाग दिया, 20 दिए कितने हो गए 60, 4 का भाग दिया, 15 चौके कितने हो गए 60, और 5 का भाग दिया, 12 पंजे कितने हो गए 60। तो हमारा जो आंसर आ गया 20 15 12, 20 15 12, ये आपका साथी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन इसमें भी देखो, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका एएलपी में पूछा गया, लोको पायलट में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। आपको जो दे रखा है एक्स माइनस वाई, और इधर रेशियो दिया है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू है आपकी 7 और यहाँ पर है 3, और इधर दे रखा है आपका 7 प्लस 3। 7 में से 3 गए तो कितने बचे, देखो भाई 4, और इधर कितना हो गया 10। अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो आप काट दीजिए, ये काट,
2 अनुपात कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन में 2 अनुपात 5, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा, तो आपको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि आपको मैथ्स नहीं आता। इसमें मैंने यही कहा क्या आपको, देखो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, आसानी से हम कर रहे हैं, ठीक है। और रेशो का एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलो अगला देखो। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन जिसको हम विकास मान सर बोलते हैं हमारे कि सर ऐसा मेथड लेकर आओ, ऐसा मेथड लेकर आओ जो अभी तक किसी ने पढ़ाया ना होगा। अरे भाई मैथ में तो वही मेथड मिलता है। अब आप बताओ मुझे, मैथ्स में किसी भी टीचर से पढ़ लो आप, मेथड तो वही मिलता है, लेकिन विकास मान की सर की बात मेरे दिल को छू गई और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं, ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं अभी तक यूट्यूब पर आपने नहीं देखा होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं अगर इस कंसेप्ट को आपने फॉलो कर लिया तो अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से हो जाएंगे। अच्छा सर ऐसा मेथड क्या है जो आपको विकास सर की बात मन में लग गई? तो भाई देखो मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। तो भाई अच्छे से पहले ये लिख लेना, एक बार में तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर समझ में आ गए ना तो आप बोलोगे क्या आ गया कि भाई जो दे रखा है, जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है। अरे भाई ये क्या है तो लिखो जरा, जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, वही रखते हैं जो दे रखा है, दे रखा है। जिसका पूछा उसका गुणा करते, जिसका पूछा उसका गुणा करते, जिसका पूछा उसका गुणा करते। तो भाई इस बात को आप ध्यान रखना, ये मेरा मेथड है और YouTube पर अब मैं आपके सामने सार्वजनिक करने वाला हूं। हाँ, जो कमजोर से कमजोर छात्र भी है ना उसको इस मेथड के माध्यम से हम पूरा अर्थमेटिक पढ़ाने वाले। क्या सही सुन रहे हो आप? पूरा अर्थमेटिक में आपको पढ़ाऊंगा। क्या है सर? जैसे तो अच्छे से समझ लो, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। पीतल एक धातु है, उसमें दो मिक्स करके बनाया गया तांबा और जस्ता। तो मैंने लिख दिया भाई ये तांबा है और एक तरफ मैंने लिखा जस्ता। ये तांबा है और ये क्या है? जस्ता। और इसका जो रेशो दे रखा है वो 13 अनुपात कितना दे रखा है? 7। अच्छे से ध्यान से सुन लेना, पूरे क्वेश्चन हम इसी नोट से करने वाले हैं कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। ठीक है। अब 100 किलोग्राम पीतल में, अब ये क्वेश्चन में दे रखा है 100 किलोग्राम पीतल में, तो पीतल जो है ये मिक्स है, दोनों का मिक्स कितना दे रखा है? 100 किलोग्राम और हमारा दोनों का मिक्स कितना है? 20। तो जो दे रखा है उसके नीचे वो ही रख दिया जो दे रखा है, मतलब टोटल दे रखा है तो टोटल के नीचे टोटल। और भाई जिसका पूछा उसका गुणा, जिसका पूछा उसका गुणा। तो किसका पूछना है आपसे? पीतल में जस्ता की मात्रा कितनी है और जस्ता मेरे भाई कितना है? 7। तो जस्ता का गुणा। समझे कि नहीं समझे? तो जिन छात्रों को ये समस्या आती है कि कौन सी वैल्यू को नीचे रखा जाए और कौन सी वैल्यू को ऊपर रखा जाए, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। तो 0 से 0 काटा, 2 से काटा हमने 5 और 7 पंजे कितने हो गए भाई मेरे? 35। तो ये हमारा आंसर आ गया और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसको समझ में नहीं आया? कमजोर से कमजोर छात्र भी मैथ सीख सकता है अगर हंसराज सर से पढ़ रहा है तो। ठीक है, तो भाई ध्यान देना है। अब YouTube पर आपके लिए एक शानदार मेथड हमने लॉन्च कर दिया, जो अभी किसी भी टीचर के मुंह से आप ये नहीं सुनोगे कि जो दे रखा है उसके नीचे वो ही रखना है जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा। अरे भाई प्यारे मुस्कुरा दिया करो, क्यों सीरियस हो गए? अब तो हम सरल मेथड ले आए, पूरा अर्थमेटिक आप इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी देखो इसी से कैसे किया जाएगा कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। अब भाई बॉयज दे रखे और गर्ल्स दे रखी, इनका रेशियो जो कितना दे रखा है? 9/7 दे रखा है। ठीक है, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, भाई गर्ल्स कितनी दे रखी है? यहां पर ये गर्ल्स दी है 189,
कितनी दी है 1। तो हमने क्या बोला था नोट में, याद है कि जो दे रखा उसके नीचे वो ही रखना है जो दे रखा है। तो गर्ल्स दे रखी है तो गर्ल्स के नीचे गर्ल्स रखो, और जिसका पूछा उसका गुणा करना है। तो किसका पूछा है भाई, मेरे स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 9 का हम गुणा कर देंगे। 7 से काटा हमने, 7 दूनी 14 और 7 से 49, 9 7 होगा 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 243 243। बी आपका राइट आंसर आ रहा है। बड़े मजे आए, समझ में आया? तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस कंसेप्ट को समझकर पूरा अर्थमेटिक को सोल्व करेगा, और ये मैं पूरे अर्थमेटिक में लगाऊंगा। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया लाभ हानि, इससे पहले भी एक टॉपिक पढ़ाया लाभ हानि, उसको भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हमने आयु पढ़ाया, वो भी इसी टॉपिक से इसी मेथड से पढ़ाया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन देखना। अब इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो, आपके पास भाई जादुई शक्ति आ चुकी है मैथ की। अब देखो कि 980 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों में बांटना है। कुल 3 व्यक्तियों के बीच में कितने रुपए हैं? 3 व्यक्तियों के बीच में कितने रुपए हैं? 980, ठीक है। कितने हैं? 980। और हमारे 3 व्यक्तियों का रेशो कितना दे रखा है? तो आपने बोला एक सर 2:6:12 दे रखा है, 2:6:12। अब आपको बोला है कि अब ये तीनों व्यक्तियों का रेशो, तो तीनों व्यक्तियों का दे रखा है। तो आपसे पूछा है वितरण जब से सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताना। सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का आपको अंतर बताना है। तो मुझे बताओ ये जोड़ो कितना होगा? ये 20 हो गए, सबसे बड़ा 12 है, सबसे छोटा 2 है, इन दोनों के बीच का हिस्सा कितना आ गया? 10, ठीक है। ये 0 से 0, 2 से हमने काटा 4 और 9 और 490 आपका आंसर आ गया। बोलो 490 कौन सा है? सी आपका राइट आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गए? अच्छे से आ रहा है? तो क्या आपको रेशो कठिन लगता है? मुझे बताओ, लगाए कठिन? आप नहीं लगाना तो भाई ये मेथड से आप किसी भी टॉपिक में लगा सकते हो और इससे सोल्व कर सकते हो। चलो कितने बड़ा क्वेश्चन है, किस में आया था? आरपीएफ कांस्टेबल में आया था 2025 में। तो सब जो क्वेश्चन है ना बड़े ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आसानी से आप इनको कर सकते हो। चलो और देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, लेकिन आंसर आपका 5 सेकंड में ही आ जाएगा भाई। कितने सेकंड में आ जाएगा? 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो सुनो, एक धनराशि ABCD के बीच में 10:4:8:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि C को B से, अब देखो भाई 4 लोगों में ये धनराशि वितरित, 10 4 8 5। अब बोला है कि B को C से 24 रुपए अधिक मिले। ये क्वेश्चन में 24 रुपए अधिक मिले। कितने रुपए अधिक मिले? 24 रुपए अधिक मिले। और हमरे हिसाब से कितने अधिक मिले? 4। जो दे रखा उसके नीचे वो ही रख दिया जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा। ए का पूछा है भाई मेरा, ए का गुणा कर दो, तो ए का 10 का गुणा किया, 4 से काटा, 4 6 24, 6 का 10 पे गुणा किया, 60 आपका आंसर आ गया। सी आपका राइट आंसर हो गया। आया ना मजा? इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मैथ्स कमजोर नहीं है। मैथ्स पढ़ाने का जो तरीका है वो अगर आपको सही तरीके से मिल गया ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती है मैथ्स में। मैथ्स को लोगों ने हवा बना रखा, तो भाई हवा वुआ कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला था आपको मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये आपको समानुपात के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए आप, एक होता है आपका मध्य अनुपात। क्या होता है? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात होता क्या है? तो इसको हम डायरेक्टली याद करते हैं भाई कोई भी वैल्यू होती है वो √AB में लिख दिया करो, √ में लिख दिया करो, तो उसका आपका डायरेक्ट आंसर। ये होता क्यों? देखो जैसे आपको निकालना है A अनुपात B निकालना है, A अनुपात क्या निकालना है? B। तो ये आपका मध्य अनुपात, इन दोनों के बीच में मध्य अनुपात आएगा, इन दोनों के बीच में। तो हमको निकालते हैं कैसे? समानुपात का जो लगता है ना कि x रख दिया, फिर आपका यहाँ पर x आ गया, JB, इस तरीके से। तो इसको जमाते हैं AX बराबर
एक्स बी। अब ये एक्स उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, और अगर हम एक्स को लिखेंगे तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट में चेंज हो जाता। इस तरीके से ये पूरी कहानी होती है। तो हमें ये पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपको मध्य अनुपात निकालें तो आप अंडर रूट ए बी में वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, ये देख लो। जैसे मैंने आपको कोई संख्या दी है, कोई वैल्यू दी है, जैसे मैंने आपसे बोला है 36 और 25 का मध्य अनुपात निकालो। 36 और 25 का क्या निकालना है भाई मेरे, मध्य अनुपात। तो क्या करेंगे, मैंने बोला डायरेक्ट अंडर रूट में लिख दो, 36 इंटू 25। इसका मध्य अनुपात बाहर क्या निकला, इसमें 6 और इसमें 5, तो 6 पंजे कितने हो गए, 30। समझे, इस तरीके से हम निकाल सकते। अब तृतीय अनुपात क्या होता है उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तृतीय अनुपात क्या होता है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। चलो देखो, तृतीय अनुपात क्या होता है, तो कोई वैल्यू अगर ऐसी लिखी हुई, जैसे आपका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/b और b/x। जी एक्स इधर आ जाएगा तो जी हो जाएगा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको इतना कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको आपको वैसे भी आप आराम से इसको कर सकते। कैसे कर सकते हो, तो हम इसको ना डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बोला 10 और 50 का मध्य अनुपात, तो भाई 50 को ना 2 बार लिख दो, 50 इंटू 50/10, 0 से 0 5 25, 250, ये आंसर आ गया। अगर आपको पूरा सोल्व नहीं करना है ना, तो आपको इतनी सी बात याद रखना है, वो मैं आपको समझा के बता रहा हूं। ठीक है ना, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। एक बार और देख लीजिए, चतुर्थ अनुपात मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया ना। चतुर्थ अनुपात को कैसे सोल्व किया जाता है वो देखो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। चतुर्थ अनुपात में ना जो वैल्यू जो होती है, संख्या जो होती है वो 3 होती है। चतुर्थ अनुपात में कितनी होती है, संख्या 3 होती है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1/b बराबर c/x। तो ये आ गया ए एक्स बराबर बी सी। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, तो बी सी बटे कितना आ जाएगा, ए। मतलब दो संख्याओं का गुणा कर लो, लास्ट की दो संख्याओं का एक का भाग दे दो। जब एक बार आपने पढ़ लिया होगा ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करना है, हमें बी और सी मतलब 10 इंटू 12 बटे में क्या 15, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटा 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी आपका राइट आंसर। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भाई मेरे, आया हुआ है, आता नहीं, आया है क्वेश्चन, सब सिंपल है। आप पढ़ो तो सही, पढ़ते बढ़ते हो नहीं और बोलते हो पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका बहुत हॉट क्वेश्चन है, जैसे अपन नहीं बोलते हॉट 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 होता है क्या सर। तो 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि ये अनुपात 3:, आपका बोला है कि 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात 3:5 हो जाए। तो हमने देखा कि जोड़ा तो कितना हो गया, आपने बोला है 6, तो हमें इसमें भी 6 जोड़ना है भाई, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2 का। 6 बनाने के लिए किसका गुणा किया जाए, तो आपने बोला है कि सर 3 का गुणा कर दूं, 3 दूनी 6, तो रेशियो समान हो गया ना। तो इस 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 5 6 15। ठीक है, तो 11 में क्या जोड़ा है कि 15 हो गया, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो साथी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। सर खड़े हुए हैं स्लाइड पे और बार बार बोल रहे हैं सर मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया। तो हम विकास सर से बोलना चाहेंगे, हमने एक कंसेप्ट बताया जिससे पूरा रेशियो हमने खत्म कर दिया। तो ये वीडियो हमारा जरूर देखिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता भी चले। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपने
मुझसे मैथ पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी भी ये बात नहीं बोलोगे कि मैथ्स मेरा कमजोर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।